हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। पिछले क्लासेस में हमने प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल को हमने कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल के पहले का काल है। क्या कहलाता है? जब लिपि व अक्षर का ज्ञान तो था उन्हें, लेकिन आज उसे पढ़ा नहीं जा सका है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है या आता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए इसके अन्य नाम देखते हैं। अन्य नाम में देखिए ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कैलकुलेटिक एज, लोग इसे मेलुहा भी बोलते थे या सूडान सभ्यता भी बोला जाता था दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग मेनली किसको ये करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को। जो ये सब जो है, ये सब जो नाम लिखा है वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने देखते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। ये आप जानिए, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ही क्या करता है? जितने भी प्रागैतिहासिक स्थल है उनको खोजने का कार्य करते हैं। भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन, ठीक है, वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय आपको इसकी नींव देखने को मिलेगी। जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और उसके जो वायसराय थे उस समय, तो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, फिर चलिए हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम वर्णन 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया। इन्होंने ही नगरीय सभ्यता की बात कही, जबकि कनिंघम ने इसे एक सभ्यता कुषाणकालीन होने की बात कही। ठीक है, देखिए आपके जो चार्ल्स मेसन है उन्होंने क्या किया? इन नगरीय सभ्यता होने की बात कही, लेकिन जो आपके जो कनिंघम है उन्होंने क्या किया? इसको कुषाणकालीन होने की बात कही। हड़प्पा का दूसरा वर्णन 1850 में कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन यानी ब्रंटन ब्रदर्स से किया। ठीक है, प्राप्त ईंटों और रोड़ों का उपयोग में किया था। ठीक है, फिर देखिए सर जॉन मार्शल ने इन स्थानों का व्यवस्थित उत्खनन आरंभ करवाया। ठीक है, तथा इसे मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन बताया। ठीक है, मतलब मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन बताया गया है। ठीक है, फिर देखिए इसका नामकरण देखिए। नामकरण में खोज सर्वप्रथम 1921 में किसकी खोज की गई? हड़प्पा की। किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, लेकिन इसी सर्वप्रथम खोज होने के कारण इसका क्या किया? हड़प्पा नाम रखा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आरंभिक उत्खनन सिंधु नदी के आसपास होने के कारण से सिंधु नदी या सिंधु घाटी सभ्यता कहकर पुकारा। ठीक है, अब देखिए इसका विस्तार देखते हैं। अब हमारा है इसका विस्तार। तो अफगानिस्तान में पूर्वी भाग है, पाकिस्तान का संपूर्ण भाग और भारत का उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है, भारत का उत्तर पश्चिमी भाग क्या है? इसके अंतर्गत आता है। तो उत्तर पश्चिमी भाग में क्या क्या आता है? तो जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सब आते हैं। ठीक है, आकार की अगर बात करें तो देखिए इसका आकार क्या है? तो इसका आकार क्या है? तो इसका आकार त्रिभुज आकार है। उत्तर मांडा जम्मू कश्मीर चेनाब नदी। ठीक है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी, इसके किनारे बसा है। पूर्व में आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है, और है ना, और पश्चिम में क्या है? सुतका गेंडोर जो कि दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा इनका क्षेत्र की बात करते हैं। अगर हम लोग इनकी क्षेत्र की बात करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। समकालीन सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया जो कि दजला और फरात नदी के किनारे थी, मिस्र सुमेरियन सभ्यता नील नदी के, और चीनी सभ्यता हुआंगहो नदी के, और यूनानी सभ्यता इसके नदी के बारे में वर्णन नहीं किए गए हैं, पता नहीं चलता। ठीक है, देखते हैं
इसकी नेक्स्ट आती है कालावधि। कालावधि क्या क्या है या समय क्या है इनके, ठीक है। तो समय के बारे में देखिए, तो आपको बताएं समय में, तो ये है हमारा कार्बन 14 के अनुसार 2300 से 1750, जो कि वैज्ञानिक मान्यता है, वैज्ञानिक ने मानना है कि ऐसा होता है। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750, सामान्यतः क्या है 3000 से 1500, ये सब हम लोग जनरल लिया जाता है, ठीक है। राजधानी देखें तो राजधानी क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि पिगट के अनुसार एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है, ठीक है। प्रमुख नगर की बात करें तो 7 स्थानों को प्रमुख नगर की संज्ञा दी गई है और बाकी को ऐसे वर्णन किया गया है, ठीक है। देखते हैं 7 स्थान कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, ये है ना, ये 7 स्थान है हमारा। तो देखिए मैं एक इसका थोड़ा सा भारत का नक्शा बना के कोशिश करूँगा कि इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं करके, ठीक है। थोड़ा सा चलिए दोस्तों, ये है हमारा भारत का नक्शा। उस समय हमारा भारत ऐसे ही दिखता था, ठीक है। तो यहाँ देखिए हड़प्पा, सिंधु पाकिस्तान रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे है, चन्हूदड़ो पाकिस्तान आपके सिंधु नदी के किनारे हैं, ठीक है। लोथल गुजरात भोगवा नदी के किनारे हैं, कालीबंगा राजस्थान घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। बनावली हरियाणा, रंगोइया सरस्वती नदी के किनारे गुजरात, धौलावीरा है, इसका नदी के बारे में प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है। तो इसको आप याद करना, आपको अपने जैसे भी ट्रिक्स कर याद करने की कोशिश करना। मैं यहाँ थोड़ा सा मैप से बता देता हूँ कि कौन कौन सा जगह कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो मैं पूरा ना बताते हुए जो मेन है उसको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ एक आपका है, ये महाराष्ट्र में है दैमाबाद, ठीक है। एक मिनट, एक दैमाबाद है यहाँ, सॉरी बन क्यों नहीं रहा यार, एक मिनट, दैमाबाद, ठीक है। ये यहाँ दैमाबाद है, एक मिनट है ना, थोड़ा सा सॉरी पेन काट नहीं कर पा रहा है लग रहा है यहाँ बस। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ है दैमाबाद, ठीक है। ये वाला भाग में है आपका दैमाबाद, ठीक है। यहाँ मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, पॉइंट के रूप में। चलिए दैमाबाद, यहाँ मैं भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए, ये हमारा भारत का नक्शा थोड़ा सा उतना खास नहीं बन पाया, एक मिनट। ये रहा दोस्तों भारत का नक्शा उस समय। तो ये वाला जो भाग आपका आ रहा है यहाँ पर, ये वाला, एक मिनट है ना, यहाँ पर ये वाला भाग है, उसको हम लोग दैमाबाद डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये वाला भाग है आपको, उसको मांडा डिनोट करते हैं। और ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर आपका सुतका गेंडोर एस से डिनोट कर देता हूँ। और इन्हीं तीनों को हम लोग ऐसे, यहाँ है ना, सॉरी यहाँ नहीं है, ये वाला भाग है यहाँ पर, एक ये वाला भाग आपका सुतका गेंडोर आ जाता है। और इन तीनों को ही मिलाएंगे ऐसे करके एक त्रिभुजाकार क्या है आपकी आकृति मिलती है आपको। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे क्लास पे, फिर ध्यान देते हैं। तो दीजिए ध्यान यहाँ पर, फिर धौलावीरा गुजरात, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट में देखते हैं अन्य प्रमुख नगर। अन्य प्रमुख नगर में आपका आ जाएगा रंगपुर गुजरात, मादर नदी के किनारे, इसी को भादर नदी बोलते हैं, ठीक है। फिर सुरकोटड़ा गुजरात, रोपड़ पंजाब सतलज नदी के किनारे, राखीगढ़ी हरियाणा, इसके नदी के बारे में वर्णन नहीं है, ठीक है। आप इसको पढ़िए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इसके बारे में आपको बता दूं, आपको बेनिफिट क्यों होगा,
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो पूरा डिटेल अध्ययन किया है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट नगर हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर कैसे पढ़ेंगे, तो खोज देखिए 1981 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। ठीक है, स्थिति बताइए इसकी, तो रावी नदी के तट पर जिला मांटगोमरी प्रांत, पंजाब प्रांत। आप इस प्रांत को याद रखना, पंजाब प्रांत में है करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रांत में है करके। ठीक, पाकिस्तान में तो है लेकिन किस प्रांत में, एक सिंधु प्रांत भी है, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, है ना। विशेष देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नगर तथा राजधानी। पहली खुदाई इसकी हुई इसलिए इसको पहले पढ़ रहे हैं, फिर मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे। ठीक है, खोज से प्राप्त सामग्री में देखिए अन्नागार, 2 कतारों में कुल 12 अन्न भंडार या धान्य कोठार, कोठी बोलते हैं ना, वो यहाँ पर मिला है। ठीक है, 2 प्रकार के कब्रिस्तान R37 व H प्रकार के कब्रिस्तान है। फिर देखिए पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ मिली है बड़ी संख्या में, संभवतः यह पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमा है, ऐसा बोला जाता है। एक योगी की प्रतिमा भी इसको देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए हमारी नेक्स्ट क्लासेस में देखिए इसी के हड़प्पा के अंतर्गत ही टीले का नाम AB तथा F है, ये पढ़िए, इसको बहुत अच्छा याद रखना, AB और F है करके। ठीक है, फिर जले हुए गेहूँ, जौ एवं भूसे के तिनके मिले हैं। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ है, ये आपको साक्ष्य मिले। शंख का बना बैल मिला है, शंख से निर्मित बैल। सर्वप्रथम इस स्थान की खोज पहले हुई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये आ जाता है आपका मोहनजोदड़ो, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल एक स्थान है। अब भाई यूनेस्को में शामिल हो गए मतलब बहुत बड़ी बात है ना। यूनेस्को क्या है, आपकी जो पुरानी स्थल होते हैं उनको सूची में डालते हैं, है ना। तो मोहनजोदड़ो ने को डाला गया। खोज कब हुई, 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा। स्थिति क्या है, सिंधु नदी के तट पर, जिला लरकाना, सिंध प्रांत। इसको याद रखना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, हमको क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से किस प्रांत में है करके। ठीक है, फिर देखिए इसकी विशेषता, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर व राजधानी कौन है, सिंध। ठीक है, सिंध मोहनजोदड़ो, और इसे सिंध का नकली स्थान या सिंध का बाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिए खोज से प्राप्त सामग्री, खोज से क्या क्या प्राप्त सामग्री हुए हैं, तो अन्नागार मिला है आपको, सबसे विशाल भवन, अन्न धान्य कुठार। ठीक है, फिर देखिए वृहद स्नानागार, जो कि तत्कालीन विश्व की सबसे बड़ी क्या है, आश्चर्यजनक निर्माण है बोला। स्नानागार मतलब जो बाथरूम बोलते हैं ना स्नान करने के लिए, वो वह मिला गया आपको यहाँ पर। फिर पुरोहित का आवास भवन मिला है। फिर देखिए आगे देखते हैं इसमें नृत्य रथ, नारी की मूर्ति, कांस्य प्रतिमा, नृत्य नग्न स्त्री का भी इसमें प्रमाण मिलता है। पकी हुई ईंट का प्रयोग 4:2:1 के अनुपात में मिला है। शतरंज तथा पशुपतिनाथ की पद्मासन मुद्रा, इसको याद रखना, शतरंज कहाँ मिला है, तो हम कह सकते हैं शतरंज का खेल कहाँ प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले आपके इंडिया में हुआ है। ठीक है, भैंसा, गेंडा, हिरण, हाथी, बाघ, घड़ियाल आदि मिला है, परंतु इसमें आपको गाय नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और घोड़ा, 2 आपको क्या है, नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए चन्हूदड़ो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चन्हूदड़ो क्या है, ये गोपाल मुजुमदार ने इसकी खोज 1931 में की, जिसको खोज के दौरान मृत्यु हो गई। ठीक है, स्थिति देखिए सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत, सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत, याद रखना, प्रांत को याद रखना पड़ेगा आपको। चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, तीनों का ये प्रांत याद रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर है, नगर है, औद्योगिक नगर। किसी भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। चन्हूदड़ो का एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली। वक्राकार ईंटें मतलब ये इस टाइप की ईंटें, ये ऐसे टाइप की ईंटें मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खोज से प्राप्त सामग्री में गुड़िया व मन के निर्माण के कारखाना। ठीक है, इसके मिले हैं गुड़िया व मन के निर्माण के अवशेष। अब
नेक्स्ट देखिए झूकर और झांगर संस्कृति, पूर्व हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य यहाँ से आपको मिलेंगे। फिर ये प्रसाधन सामग्री के साक्ष्य मतलब तांबा निर्मित दर्पण, कंधे, उस तरह के अवशेष आपको देखने को मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक भी नहीं पढ़ सकते ना, है ना। यहाँ देखिए लोथल, लोथल खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव, 1954 से 1955। स्थिति देखिए भोगवा नदी के तट पर, जिला अहमदाबाद गुजरात, प्रांत नहीं दिए हैं। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में, अहमदाबाद जिला। विशेष बंदरगाह, बंदरगाह शहर है। औद्योगिक नहर, यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया के जहाज आते थे। 6 खंडों में ये विभाग था, मतलब बंदरगाह शहर था, औद्योगिक भी नगर भी था, और यहाँ बस क्या थे, कुछ व्यापारी आते थे। मैं लास्ट में आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा, या अभी थोड़ा सा बताने में थोड़ी दिक्कत है, नेक्स्ट क्लासेस में आपको दिखेगा जिसमें पता चलेगा कि कहाँ से आते थे करके। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग बात करें ऐसे करके, मैं भारत के नक्शा बना दूँ तो ये वाला भाग हमारा गुजरात आएगा, और यही बस से आपको इस तरफ जाएंगे तो फारस, मेसोपोटामिया, ये आपको मिस्र ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपके औजार आते थे, या सॉरी जहाज आते थे। ठीक है, देखिए खोज से प्राप्त सामग्री में देखें तो नाव, गोदीवाड़ा, ये गोदीवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, धान की भूसी, कौवा और लोमड़ी का चित्रित मृत भान, युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं। मनके की दुकानें, हाथी दांत पैमाना, घोड़े के संदिग्ध मोती, है ना। अन्न पीसने की चक्की, मतलब आटा चक्की और दिशा मापा के अंतर, ये सब आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो आपका है ना लोथल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोथल से क्वेश्चन बनता ही है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए अग्नि पूजा की परंपरा प्रचलित थी। अग्निवेदी के साक्ष्य मात्र आपको 2 जगह से मिलेंगे, एक लोथल से और एक कालीबंगा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कालीबंगा। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ। खोज अमलानंद घोष ने किया है, बीवी के लाल और बी के थापर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्थिति देखिए, राजस्थान के घग्गर नदी तीर, जिला गंगानगर में है। विशेष बात है जूते हुए साक्ष्य, खेतीय साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बना है आपके। खांचेदार थे, सीढ़ीनुमा थे। कुछ विद्वानों ने इसे सिंध सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। कालीबंगा को याद रखना है भाई, इसको, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखिए खोज से प्राप्त सामग्री में यज्ञ वेदिकाएं व हवन कुंड यहाँ और लोथल से ही मिला है। कच्ची ईंट के साक्ष्य नक्काशीदार ईंट मिले हैं। सिंधु डिजाइन वाली बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे मिला है, आपको देखने को मिलेगा। फिर हल रेखा, खिलौना गाड़ी, चना, सरसों की शिक्षी साक्ष्य, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, भूकंप के इम्पोर्टेंट साक्ष्य और जूते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, टाइम भी बहुत हो गए हैं और आज हम लोग क्लास को यहीं तक विराम देते हैं, क्योंकि क्लास को हम लोग 2-3 पार्ट में करेंगे, लंबा बनेगा तो आपको भी परेशानी होता है पढ़ने में। ठीक है, चलिए आज के तक यहीं तक कंप्लीट करते हैं, कल फिर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है।